इट्स अ नॉन फिजिकल एस्पेक्ट। ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि ना आपकी जो मेमोरी कहां पे स्टोर्ड है, आपके एक पुराना वाक्य कैसे याद हो जाता है, आप कहीं से जा रहे हो, आपको पुराना एक रिलेशन, आपको कुछ याद, अरे अचानक वो क्यों याद आने लगा। ओके, होता है ऐसा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो माइंड है ये फंक्शन कर रहा है। अब ये माइंड जो है हमारी जो ब्रेन वेव से रिलेटेड है, हमारी ब्रेन वेव्स है ना 4 फेज में घूमते हैं दिन भर में। एक बीटा है, एक अल्फा है, एक थीटा है और एक डेल्टा है। बीटा वेव्स वो हुए अवेयरनेस फेज, कॉन्शियस फेज, 1 + 1 = 2, दैट्स बीटा वेव्स। हम उठे हुए हैं, डेली एक्टिविटी जब कर रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी ब्रेन की जो चल रही है ये किसमें मालूम होता है? कोई बताएगा? कोई बोला अभी? नहीं, ये जो वेव्स है ये कैसे मालूम पड़ते हैं? आपने ईसीजी सुना है? हार्ट के लिए, उसे ब्रेन के लिए होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ब्रेन को एन्सेफेलो बोलते हैं, ओके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक हार्ट, ओके। तो उसमें ये वेव्स के बारे में मालूमात मिलती है कि किस तरह का वेव्स आपके बॉडी में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब बीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 14 से 21 हर्ट्ज। 14 से ऊपर जो होगा वो बीटा वेव्स में होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप, बहुत खुश है, ये 21 से जाके 30 तक जा सकती है। फिट पेशेंट आ रहा है, उससे और ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसका ब्रेन वेव शट डाउन होता है, उसको बेहोश होता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, ट्रिपर गिरेगा। तो ब्रेन में भी अल्लाह ने नेचुरली एक ट्रिपर डाला है कि ना ब्रेन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर उसको नहीं शट डाउन किया बहुत डैमेज हो जाएंगे, तो पेशेंट गिर जाता है, आप देगा, और बेहोश हो जाता है। ओके, सेकेंड जो वेव है दैट्स कॉल्ड अल्फा, 7 to 14 हर्ट्ज। ओके, इट्स अ क्रिएटिव फेज, इट्स अ डे ड्रीमिंग फेज। आर यू डे ड्रीमिंग? आप स्टूडेंट को बोलते हो, चिल्लाते हो, मगर ही इज इनटू अ क्रिएटिव फेज। ओके, ये क्रिएटिव फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप है ना बहुत सारे एक्टिविटीज है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आप ब्रेन वेव्स को है ना अल्फा में ला सकते हो नेचुरली, तो आप उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी पा पाओगे। ये अल्फा वेव्स क्या है कि आप सोने के लिए जब जा रहे हैं, आपको हल्की नींद आ रही है, यहाँ पे भी किसी को हुआ होगा अल्फा वेव्स, हल्की झोंके आए होंगे, दैट्स एन अल्फा वेव। ओके, जब थोड़ी सी नींद आ रही है या सो के उठे जब है, तो दैट्स वो फेज जो होता है, दैट्स एन अल्फा फेज। बहुत क्रिएटिव फेज होता है, मैं बताऊंगा किस तरह से इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं शॉर्ट में। उसके बाद 4 से 7 जो है दैट्स कॉल्ड थीटा फेज, दैट्स का हीलिंग फेज। बॉडी अपनी है ना इंटरनल हीलिंग्स करती है। डीप स्लीप फेज है, गहरी नींद जब होती है, दैट्स थीटा वेव्स, हीलिंग होता है यहाँ पे बॉडी का। रैपिड आई मूवमेंट, REM सुना है आपने? okay, इसमें सोते हुए कहीं भी आप देखिए आई बॉल अंदर हिल रही है, सोया हुआ है मगर उसके आई बॉल अंदर लेफ्ट राइट, दैट्स रैपिड आई मूवमेंट, उसको रैपिड आई मूवमेंट। हाँ, तो ये ब्रेन वेव्स की एक है ना है, जब वो थीटा वेव्स में बॉडी है ना एनालिसिस करता है, क्या करता है कि है ना डेली के जो एक्टिविटीज है ना उसको है ना सेग्रीगेट करेगा। एक इवेंट हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस का रिलेशन कोई और आपके मेमोरी बैंक में, उसमें वो खाने में डालेगा। एक और हुआ, उसको उसमें डालेगा फॉर लेटर यूज, उसके यूज के लिए। तो उसमें ना ये किया जाता है। आप, मैंने जैसे अभी बताया था ना कि आप जा रहे हो, आपको कोई चीज याद, अचानक आपको याद आएगा, कोई महक से आपको कोई दूसरी इवेंट याद आएगा। ओके, हम प्लेसेस से, स्मेल से चीजों को इनपुट लेते हैं। डेल्टा वेव जो है दैट्स एन डीपेस्ट 0 to 4 हर्ट्ज। ओके, नॉन ड्रीम, ये ड्रीम फेज है, ये ड्रीम फेज है, जो ड्रीम इंसान करता है वो थीटा वेव्स में करता है। डेल्टा में नॉन ड्रीमिंग स्टेट बोलते हैं, बहुत गहरी नींद में। तो हमारी नींद इस तरह से होके ना अल्फा होके यहां तक आना जरूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब इंसान एट एन एवरेज 10 या 11 बजे मैक्सिमम सो जाता है। तो नेचुरली इंसान को बनाया ऐसा गया है। ये डीप फेज आने के लिए उसको कम से कम 4 घंटा लगता है, और फिर इसको है ना एट एन एवरेज ये 2 घंटा चाहिए। तो ब्रेन वेव्स के बताने का मकसद ये था कि किस तरह से आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर सको, आप है ना उसी तरह इनपुट अपने बच्चों को दे सकोगे। डीप ब्रीदिंग से है ना बॉडी बहुत रिलैक्स होती है, बहुत स्ट्रेस हो गए। ओके, तो जैसे आप लोग है ना बच्चों को खड़ा कर देते हैं, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, लूजन अप कर लो, बॉडी थोड़ी सी फिर लेट हो जाती। डीप ब्रीदिंग आप उसको बताओ। ओके, एनर्जी हीलिंग में है कि 8 फिगर ड्रॉ करवाओ।
इससे भी है ना बॉडी अलर्ट होती है। बच्चों को बोले स्टूडेंट्स 8 फिगर को इमेजिन करते रहो, छोटा बड़ा। हमारी जो एनर्जी है ना सर्कुलर इस तरह से घूमती है बॉडी में। मैं डेमो भी करके दिखाया हूँ पिछले टाइम भी कि किस तरह से एनर्जी का खेल होता है। आपकी बॉडी में एनर्जी उठती है गिरती है। सुबह हम उठते बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, दिन भर में हमारी एनर्जी गिरती है तो हम बहुत डल फील करते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी जमीन से लेते हैं डेली बेस पे। ओके, जमीन हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। ओके, हो गया टाइम की। एक और सिर्फ है ना थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि है ना आपके आई मूवमेंट से आप किस तरह से ना खास करके आपके बच्चों के लिए आप पकड़ सकते हो कि है ना बच्चा आपको सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जानना चाहेंगे? हाँ, कल को है ना बच्चा आके बोला नहीं मैडम मैं वहां पे था। आप कैसे सिर्फ उसको देख के पता कर सकते हो कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। ओके, ज्यादा नहीं डिटेल में जा पाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि है ना आई मूवमेंट से किस तरह से। सपोज ये आपकी आई है, मैं अपने बॉडी से बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। राइट साइड में जो हमारा है दिस इज इमेजिनरी एरिया ब्रेन का, और लेफ्ट साइड है ना ये मेमोरी बैंक है। ये मेमोरी बैंक है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई भी जब आप चीज मेमोरी बैंक से निकालोगे तो आपकी आईबॉल लेफ्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, अपर क्वाड्रेंट या मिडिल क्वाड्रेंट, नीचे नहीं जाएगी। वजह है बताता हूं, या तो अपर में जाएगी या लेफ्ट कान के लेवल में जाएगी। अपर लेवल में जा रही है तो इंसान विजुअल है, कोई भी चीज देख के ज्यादा समझता है। अगर कान के लेवल पे जा रही है दैट्स एन ऑडिटरी। इतना समझ लीजिए कि अगर वो कोई चीज आप पूछ रहे हो उससे और उसकी आंख लेफ्ट में जा रही है, बार बार एक ही में नहीं, आपको 2-4 सवाल पूछना होगा। कभी बायफ्लो को राइट में जा सकती है, वो जैसी वो लेफ्ट में जा रही है तो वो मेमोरी बैंक से निकाल रहे हैं। जैसी कोई चीज के लिए बोलने के लिए उसकी आईबॉल राइट में जा रही है दैट्स एन इमेजिनरी पार्ट। वो इमेजिन करेगा, वो बनाएगा। जब वो कोई चीज को बनाने के लिए जाएगा ब्रेन राइट साइड में जाएगी, या तो अपर में जाएगी अगर विजुअल है, अगर कान के लेवल में ऑडिटर, वो अभी आपको जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना समझ ली, लेफ्ट में अगर उसने देखा मेमोरी, राइट में देखा इमेजिन। अब ये चीज है ना मैं बहुत बार है ना टीवी पे भी देखता हूँ, मैंने कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, आप देखिए कोई सवाल किया है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैंने पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया, उनको भी अभी उनको भी बताया कि किस तरह से ना क्राइम्स में लोगों को पकड़ा जाता है। इसमें ये टिक किया जाता है कि कोई भी चीज पूछे जा रही है तो उसकी आईबॉल्स कहाँ जा रही है। पहले पूरी कोशिश कर रहे, जितना उनको आता था वो मुझे देख रहे थे, मैं जहां पे उनको अभी मेमोरी से निकालना है, मुझे सोचना है कितना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखो। अब कोई चीज इंसान को इमेजिन करवाना है तो बच्चों पे करिए, क्योंकि उनको आपको आइडिया भी मिलेगा। और देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने ये वर्कशॉप में दिया था कि बच्चा विजुअल है कि ऑडिटरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है इस 2 मोड से, या तीसरा एक मोड है बहुत रेयर होता है, इमोशनल मोड होता है। विजुअल मोड है ना कोई भी चीज पिक्चर्स में समझता है, कोई भी चीज है ना फोटोज में, सीनरीज में समझता है। ऑडिटरी है ना बोलचाल में, ऑडिटरी है वो सुनने वाला है, वो सुनने से एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को। ये भी बहुत बड़ा फील्ड, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप हो सके तो इस सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको बुक चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा कौन सी बुक से आप शुरू कर सकते हैं, किस तरह से। और ये हेल्थ और माइंड एक ऐसा टॉपिक है कि आपके हर एक्सपेक्ट पे असर करता है। आपके घर वालों को आप बता सकोगे। ओके, माइंड के सीखने के बाद आप कोई चीज कैसे जल्दी हासिल करना वो जान जाओगे। सिर्फ इतना सा बता देता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताते हैं, ये आपका ना स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका डेस्टिनेशन है। आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। ओके, यहां से पहुंचने के लिए, यहां पे है ना पहुंचने के लिए कैसे रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। ओके, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप यू होके जा सकते हो, या आप ऐसे जा सकते हो। ओके, सबसे शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट इजीएस्ट कौन सा होगा? तो अगर वो मालूम हो गया तो आपके